वेलकम दोस्तों। यदि आपको बच्चों की डोज कैलकुलेट करना नहीं आता कि बच्चों को कितने ml सिरप देना चाहिए, तो वो इस वीडियो में आपको जानकारी मिलने वाली है। तो यहाँ पे अगर हम सबसे पहले मेडिसिन की बात करेंगे तो वो चाहे जो है एंटीबायोटिक हो, चाहे एजिथ्रो या सीफोडॉक्सिम। तो यहाँ पे अगर बात करें सीफोडॉक्सिम ड्राप की, तो सीफोडॉक्सिम ड्राप जो कि गुडसेफ नाम से और स्विच नाम से काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, ये बच्चों में काफ़ी ज़्यादा उपयोग की जाने वाली एंटीबायोटिक सिरप मानी जाती है। अगर इसकी हम डोज की बात करें तो 10 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से पर डे, यानी एक दिन में आप 10 mg दे सकते हैं 1 किलोग्राम बच्चे को। यहाँ पे जैसे कि आपने सीफोडॉक्सिम की सिरप ली है, अब सीफोडॉक्सिम की ड्रॉप हो या सिरप हो, आपको ईच ml में 25 mg सीफोडॉक्सिम प्राप्त हो रही हो। तो अगर बच्चे की वजन, यहाँ बॉडी वेट के हिसाब से हम करेंगे ओनली बॉडी वेट, तो जैसे बच्चे की वजन यहाँ पे 10 mg 1 साल के बच्चे को दी जाती है, तो यहाँ पे अगर हम मान लें कि 5 साल का बच्चा है तो उसको कितने mg देने पड़ेंगे, यानी 5 × 10, यानी कितना mg आ गया आपका 50 mg। ठीक है, अब जब आपका 50 mg आ गया, यानी 5 किलोग्राम का बच्चा है, उसको 50 mg जो है वो सिरप देनी है। अब यहाँ पे सबसे पहले कन्फ्यूजन वाली बात ये होती है कि हम यहाँ पे पर डे के हिसाब से डोज कैलकुलेट कर रहे हैं। पर डे के हिसाब से डोज कैलकुलेट करेंगे तो अगर बच्चे की जो बॉडी वेट है 5 kg की है, तो हम 1 kg वाले बंदे को दे रहे हैं 10। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, 5 kg वाले को यहाँ पे 50 mg देनी पड़ेगी। यानी 1 ml में आपने देखा होगा कितने ड्रॉप्स होते हैं, 20 ड्रॉप्स होते हैं ना, 20 ड्रॉप्स जिसमें 25 mg जो है वो सीफोडॉक्सिम पाई जाती है। तो यहाँ पे हमारा निकल के आया 50 mg कितने एज के बच्चे के लिए, सॉरी एज नहीं, वेट 5 किलोग्राम बच्चे के लिए। तो हमें इसकी डोज जो है वो 25 mg के हिसाब से देनी है। तो हम हमेशा क्या करेंगे, पर डे के हिसाब से अगर डोज आए तो जैसे हमारा 50 mg निकल के आया है, तो इसको हम सुबह शाम 25 mg जो है सुबह शाम, यानी 1 ml ड्रॉप दे सकते हैं सुबह शाम अगर बच्चे की बॉडी वेट 5 किलो की है। वहीं जैसे कि हमने नेक्स्ट सिरप लिया है वो है सिफेक्जिम। सिफेक्जिम जो कि 8 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से पर डे दिया जा सकता है। अब यहाँ पे भी मान लें कि बच्चे की जो बॉडी वेट है वो 5 किलो है, यानी 5 × कितना आ जाएगा हमारा 40 mg। ठीक, 40 mg हमारा आ गया। अब हमें मिल रहा है उस ड्रॉप में कितने ml, 25 mg, यानी 1 ml में 25 mg मिल रहा है। तो अगर हम बच्चे को जैसे देना है जिसकी वेट 5 किलो है, तो यहाँ पे हमारा 40 आ गया 5 किलो वेट वाले बच्चे की। अब उसको हमें देना है तो उसको हमें लगभग कितना देना पड़ेगा, क्योंकि ईच 25 ml कंटेन करता है, 1 ml में 25 रहता है, तो हमें 1 ml से थोड़ा सा कम, यानी 75, यानी 0.75 mg जो है वो इस हिसाब से कर सकते हैं, या डायरेक्ट ये कर सकते हैं, ये ml में कन्वर्ट किया गया है यानी 0.75 ml, या तो आप कर सकते हैं डायरेक्ट उसको 22.2 ml, सॉरी 22.2 mg सुबह शाम उस बच्चे को दिया जा सकता है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सिरप की बात करें तो वह पैरासीटामॉल। पैरासीटामॉल जो हमेशा देखा जाता है, इसकी जो डोज होती है 15 mg पर kg पर डोज, यानी जो पैरासीटामॉल की यहाँ पे पर डे नहीं रहता, पर डोज रहता है। तो जैसे कि हमने बात किया था कि अगर 1 किलो के बच्चे को 15 mg दी जाती है तो 5 किलो की कितना mg हो जाएगा, यानी 75 mg हो जाएगी। ठीक, अब यहाँ पे दे रखा है ईच ml कंटेन 100 mg पैरासीटामॉल, तो 75 mg का कितना हो जाएगा, अगर हम ml में दें तो बच्चे को कितने ml ड्रॉप बनेगा उसका 0.75 ml, यानी 1 ml से थोड़ा कम। इसको हम तत्काल दे सकते हैं उस बच्चे को, क्योंकि पैरासीटामॉल जो होती है वो दिन में 3 से 4 बार दिया जा सकता है। वहीं अगर हम नेक्स्ट की बात करें, जैसे कि कॉम्बिनेशन की बात करें, तो कुछ कॉम्बिनेशन सिरप आते हैं जिनमें सबसे पहले सिरप की बात करेंगे आइबुजेसिक प्लस।
आइबुजेसिक प्लस, जिसमें आपको आइब्रोफेन और पैरासीटामॉल रहता है। पैरासीटामॉल अगर इसमें क्वांटिटी की बात करें प्लस में, तो इसमें जो पैरासीटामॉल रहता है 162.5 के रेंज में रहती है। तो यहाँ पे हमें सिर्फ एक मेडिसिन का जो है वो हमें डोज मालूम होना चाहिए। तो इसमें जैसे हमें पैरासीटामॉल जो है उसका डोज मालूम है, तो 15 mg पर kg पर डोज के हिसाब से उसकी डोज होती है। सिर्फ एक साल्ट से अगर उसकी आपको डोज पता है तो आप आसानी से कॉम्बिनेशन मेडिसिन का भी जो है वो कितने ml बच्चों को देना है वो आराम से सीख सकते हैं। तो इसमें जैसे हमने क्या किया, अब बच्चे की वजन जो है वो 5 किलोग्राम की है, तो कितना होगा 75 mg, और हर 5 ml में कितने mg पैरासीटामॉल है 125 mg। यहाँ पे 125 mg से भी बात करेंगे क्योंकि 165 mg के आसपास रहता है जब कॉम्बिनेशन आती है। तो अगर इस हिसाब से हम बात करें तो यहाँ पे 75 mg आपका आ गया, ठीक। अब क्या करना है कि 5 किलोग्राम जो बच्चा था उसको 75 mg जो है पैरासीटामॉल हमें देना है, जबकि 5 ml में कितना है, अब यहाँ पे 160 मान लिया, तो ये हो गया हमारा लगभग, अगर हम बात करेंगे तो 160/75, तो इसका लगभग आपको मिल जाएगा ये हो गया आपका लगभग 2.3 ml। यानी अगर इस हिसाब से आप करेंगे तो इसकी जो डोज आएगी 2.3 ml जो है उसको दे सकते हैं तत्काल। तो कुछ इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं अगर जैसे कि 2 मेडिसिन कॉम्बिनेशन है। अब इसमें हम लोगों को क्लियर करेंगे कैसे ऐसा होता है। देखो ऑफ्लॉक्सासिन 2 मेडिसिन है, ऑफ्लॉक्सिन और मेट्रोनिडाजोल। अब मेट्रोनिडाजोल और ऑफ्लॉक्सिन दोनों अलग अलग मेडिसिन है, जिसमें अगर हम बात करें तो ऑफ्लॉक्सासिन का कंटेन अलग होगा, मेट्रोनिडाजोल का कंटेन अलग है। तो इसमें अगर हमें एक साल्ट का डोज पता है, जैसे कि ऑफ्लॉक्सासिन का पता है 15 mg पर kg पर डे, ठीक। अब क्या इसमें कह रहा है कि ईच ml कंटेन 100 mg ऑफ्लॉक्सिन, यानी 100 अगर 5 ml आपने लिया है तो उसमें 100 mg ऑफ्लॉक्सिन रहता है, जबकि इसकी डोज कितनी है 15। तो मान लिया कि बच्चे की जो एज है वो 5 है, ठीक है, सॉरी वेट 5 है, तो कितना हो जाएगा 75 mg, ठीक। 75 mg जो है वो आ गया हमारा 5 किलोग्राम बच्चे की जो है वो ऑफ्लॉक्सासिन देनी है। अब यहाँ पे ईच ml में कितना है लगभग 100 mg, ठीक है। तो उस बच्चे को अगर मतलब निकालना हो तो कितना आ जाएगा, लगभग आपका 4.5 ml के आसपास जो है वो निकल के आ जाएगा। यानी बच्चे को आप 4.5 ml के आसपास जो है उसको डोज दे सकते हैं, ठीक। तो इस तरह से आप किसी भी, चाहे वो सिंपल मेडिसिन हो या कॉम्बिनेशन की मेडिसिन हो, तो आप आसानी से, अगर आपको एक मेडिसिन यानी एक साल का अगर डोज पता है तो आप आसानी से उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर ऐसे वीडियो और चाहिए तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू दोस्तों।